Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. In a previous lecture we already started our numerical section and we already seen our first numerical based on the EOQ. Now we are going to see a few more numericals. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 और उसके आगे भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 1 देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से आपकी EOQ किस तरीके से रहता है, टाइम साइकिल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, आपकी यूनिट्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं और उसको कॉस्टिंग कितना रहेगा वो भी किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अभी हम वैसे सेम न्यूमेरिकल आगे भी देखेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल रहेगा आपका ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिखता हूँ मैं यहाँ पे ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी needs a ball bearing of worth rupees 28,800 per year. The cost of placing an order is rupees 48 and inventory carrying cost as a percentage of average inventory investment is 12%. Determine number 1 value of each assignment. Number 1 number of order per year and number 2 number of order per year. ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या कहा है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनको क्या चाहिए, बॉल बेयरिंग चाहिए। बॉल बेयरिंग कितने चाहिए उनको, कि उन्होंने क्वांटिटी नहीं बोली, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हमें 28,800 की हर साल इतनी कॉस्टिंग वाली बॉल बेयरिंग चाहिए। अब उसमें उन्होंने यूनिट नहीं कहा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 48, यानी कोटेशन में 48 रुपीज़ का उन्होंने ऑर्डर दिया है, ये पर यूनिट के हिसाब से ऑर्डर रहता है। ठीक है, एंड देन इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट भी जो कही गई है कि वो जो एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट है, जो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट क्या रहती है, तो उसकी पर ईयर के हिसाब से कुछ परसेंटेज रहेंगे। वो परसेंटेज भी उन्होंने बताया कि भैया 12% के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो रहेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट, यानी जितनी भी असाइनमेंट आप दोगे, यानी ईयर वाइज कहोगे, क्वार्टर वाइज कहोगे, जितने भी असाइनमेंट यानी जो भी आप वो सप्लाई होगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने होंगे, यानी उसमें ऑर्डर कितने रहेंगे जो पर ईयर करेंगे। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अब स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, पहला फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट। तो फर्स्ट क्या हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं, गिवन डेटा में ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी हम लिख लेंगे। एक मिनट, जैसे गिवन डेटा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, अब हमें गिवन डेटा में तो क्या है, आपको जो पर यूनिट परसेंटेज दिया, हाँ गिवन डेटा जो दिया है आपको, गिवन डेटा में आपको जो दिया है CU, यानी जो भी ऑर्डर दिए वो ऑर्डर क्या है आपकी
अराउंड 48 रुपीज़ जो है आपका तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है ना, तो वो है आपका 48 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारा उसमें है गिवन डेटा में दिखेंगे आप। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते कि सॉरी ये कट करता हूँ मैं, आप डायरेक्ट स्टार्ट करते कि अपना वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट क्या है। तो वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट, वैल्यू ऑफ ईच assignment, value of each assignment is equal to S into CU, S into CU। ठीक है, अब S into CU यानी क्या, तो S क्या रहेगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनुअल कंजम्पशन होता है। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन होता है, और CU क्या होता है, कॉस्ट पर, CU क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट होता है, कॉस्ट पर यूनिट होता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी एनुअल कंजम्पशन है आपका, सॉरी जो भी आपका एनुअल कंजम्पशन है, ठीक है, जो आपका एनुअल कंजम्पशन है, अब यहाँ पे उन्होंने तो डिटरमाइन नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ चीज़ें अपने को थोड़ा सा कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब एनुअल कंजम्पशन क्या रहेगा आपका, जैसे हमारा एनुअल कंजम्पशन मान लो हम क्वार्टर वाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनुअल कंजम्पशन मान लो कि 4 यूनिट रहेगा, हम कंसीडर करना पड़ता है यहाँ पे, तो हम कंसीडर करेंगे कि जो यस है आपका, तो हम 4 यूनिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कंसीडर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है ना, जैसी 4 साल का जो रहेगा आपका, और एनुअल इंजेक्शन जो रहेगा वो 4 यूनिट का रहेगा, CU क्या रहेगा, एक आइटम रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो भी रुपीज़, आप जैसे अब ईच वैल्यू क्या कहा इन्होंने कि वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट, तो वो कितना रहेगा आपका, फॉर नियर अबाउट 28,800 रुपीज़। तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका, नथिंग बट जो रहेगा यस इंटू CU इज इक्वल टू 28,800, राइट। ये इस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे, ये इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। तो अब ये क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट ये तो आ ही गया, लेकिन अब हमको फिर से प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट अगर करना पड़ेगा, तो किस तरीके से करेंगे कि आपका जो इकोनॉमिक है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना, इकोनॉमी वाला चीज़। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो वही चीज़ हमको कंसिडर करनी पड़ेगी कि जहाँ पे आपको ईच असाइनमेंट करनी है, तो ईच असाइनमेंट में आप क्या करते हो, EOQ इंटू CU, EOQ इंटू CU जो रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, सेम वही चीज़ जिसके नाम हम ईयर के वाइज हमको, अब जो एनुअल कंजम्पशन था, एनुअल कंजम्पशन की जगह पे हम क्या करने वाले हैं अभी, उसका एक इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे प्रॉपर कि भाई कितनी क्वांटिटी आपको लगने वाली है, राइट। तो उसके लिए हमको ये चाहिए, तो हाँ ठीक है, तो उसको ही हम EOQ को क्या कहते हैं, हम इसको ही क्या कहते हैं, जो अभी हम वापस क्या रहेंगे, वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको ही मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था Q0 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये CU अगर डेरिवेशन पार्ट में जाओगे तो Q0 का एक फार्मूला है, जैसे Q0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स CO इंटू S डिवाइडेड बाय CU इंटू I, राइट, CU इंटू I। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको CU CA जो भी है आपका, वो आपको पता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको, इसके अंदर वैल्यूज़ अगर पुटअप करेंगे, तो आपको इसको हमको थोड़ा सा वैल्यू सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये सबमिशन करेंगे तो CU बाहर आ जाएगा इंटू फिर 2CO इंटू S डिवाइडेड बाय CU इंटू I, CU इंटू I और इंटू, ठीक है, और इंटू CU। तो इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, सबमिट, जब वैल्यू सबमिट कर देंगे इसकी वैल्यूज़, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट यानी इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई किया गया CU से किया है, तो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके से मान लो Q0 इंटू CU इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 48 इंटू
28,800 डिवाइडेड बाय 0.12, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट रुपीज़ में आएगा। वो रुपीज़ में क्या रहेगा, रुपीज़ 4800, रुपीज़ 4800 ये आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ये पहला निकल गया, तो सेकंड जो है आपको क्या निकलना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 400, तो वो आएगा 6। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हुआ, तो इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देन हम सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। तो अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है वो भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया कि अ कंपनी नीड्स 600 पर यूनिट मंथ। इसमें मैं डायरेक्ट आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक कंपनी है, अ कंपनी नीड्स 600 यूनिट्स। ठीक है, द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इज 36 पर ऑर्डर, यानी जो प्लेसिंग ऑर्डर वो क्या रहेंगी, प्लेसिंग ऑर्डर क्या रहेंगी इसकी, प्लेसिंग ऑर्डर वो है रुपीज़ 36 पर order. The cost of holding in stock is 1.20 rupees. The stock of holding is rupees 1.20 पैसा per unit per year। ठीक है, पर यूनिट पर ईयर। तो डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड बी प्रोक्यूर्ड एट द टाइम ऑफ ऑप्टिमाइज इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि डिटरमाइन द क्वांटिटी। ठीक है, डिटरमाइन द क्वांटिटी इफ द कंजम्पशन इज अबव इंक्रीज 40 नंबर्स पर डे। हाँ, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि इफ consumption is increase above 40 numbers, 40 numbers per day and actual inventory cost inventory cost is rupees 0.5, यानी पर यूनिट पर मंथ। ठीक है, what will be the EOQ, what will be the EOQ। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, इसलिए लिखा कि आपका टाइम बचे। तो इसमें सीधा सीधा क्या कहा है कि उन्होंने कंपनी है जिनका 600 यूनिट पर मंथ रहेगा, उसका प्लेसिंग ऑर्डर 36 रुपीज़ है, उसका जो स्टॉक है यानी मैनेजिंग होल्डिंग है जो 1.20 रुपीज़ है। तो इनको सीधा सीधा क्या चाहिए कि एक EOQ इनको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो S कितना, S यानी क्या है, जो आपका एनुअल कंजम्पशन रहता है, एनुअल कंजम्पशन है। ठीक है, तो एनुअल कंजम्पशन कितना है, तो जैसे अभी उन्होंने क्या कहा था, आपको कंडीशन क्या दी थी कि 600 यूनिट रहेगा, जो पर मंथ के हिसाब से बोला था इन्होंने 600 पर मंथ। तो हमारा क्या रहेगा 600 इंटू 12 मंथ, क्योंकि हमारा ये एनुअल इनकम कंजम्पशन है। तो हमारा जो आएगा आंसर आएगा 7,200। ठीक है, देन CO क्या बोला इन्होंने, CO कहा है आपका 36 जो प्लेसिंग ऑर्डर है, और CU क्या रहेगा आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट रहेगी, जो भी रहेगी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट जो रहेगी, तो वो रहेगी आपकी ऑलमोस्ट, हम CU जो रहेगा वो आपका जो बोला गया है कि 1.20 रुपीज़ पर है, और जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो तो आपको कंसीडर करना ही चाहिए, तो इसलिए हम इसको एक ही साथ ही ले लेंगे। तो CO इंटू I लिख लूँगा मैं, तो जो है इन्वेंटरी कॉस्ट
इन्वेंटरी कॉस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इन्वेंटरी कॉस्ट वो भी क्या रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ये कितना रहेगा 120, यानी 120 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया, ठीक है। तो आपका जो बेसिक फार्मूला वो क्या है, ई ओ क्यू का जो बेसिक फार्मूला वो क्या है आपका, ई ओ क्यू का जो बेसिक फार्मूला वो क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाय सी यू इंटू आई, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे अपने, तो आपकी जो वैल्यूज है वो इसमें पुट कर दें। 2 टाइम्स सी ओ कितना है आपके पास 36 इंटू एस 7200 डिवाइड बाय सी और सी आई हमने एक बार ही निकाले है वैसे 120, तो आपका जो ई ओ क्यू रहेगा वो कितना रहेगा 658 यूनिट्स रहेगा, जो आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि इसको हम कंसीडर कर रहे थे ईयर वाइज, लेकिन हमको एक कंडीशन दी गई है। उन्होंने क्या बोला कि अगर 40 नंबर्स आपके पर डे अगर बढ़ रहे होंगे तो आपका 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब, पर मंथ के हिसाब से भी आपको रिवाइज डी यू क्यू निकालना है। तो रिवाइज डी यू क्यू क्या रहेगा, ई ओ क्यू क्या निकलेगा वो भी निकालना पड़ेगा हमें। देन देयरफॉर रिवाइज्ड ई ओ क्यू, रिवाइज्ड ई ओ क्यू निकालना है, जिसके अंदर हमने क्या एजम्पशन की, जिसके अंदर हमको एजम्पशन करने पड़ते हैं। तो वो एजम्पशंस रहेंगे आपके 300 के, 300 जो आपको कंडीशन दी गई है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज इन ए ईयर, 300 वर्किंग डेज इन ईयर, तो आपका फिर जो ईयरली कंजम्पशन क्या रहेगा एस इंटू जो 40 पर डे था इंटू 300 ईयरली जो रहेगा, तो वो आएगा आपका ऑलमोस्ट 12,000, ठीक है। देन सी ओ क्या वो कह रहा है आपका, सी ओ जो है वो 36 रुपीज़ है, राइट। देन आपका जो बेसिक फार्मूला जो है जैसे सी यू इंटू आई, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो सी यू कितना आ गया यहाँ पे 50 पैसा जो बोला था इंटू 12, तो वो भी क्या बन जाएगा आपका ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपका बेसिक फार्मूला क्या है, जिसको हम ई ओ क्यू कहेंगे या क्यू ओ कहेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाय सी यू इंटू आई, ठीक है। तो इसके अंदर हम फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2 टाइम्स सी ओ क्या है 36 इंटू एस, इसका एस कितना है रिवाइज ई ओ क्यू का 12,000, देन ठीक है, देन सी यू जो है आपका वो कितना आ गया 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो जो आप कैलकुलेट करोगे वो आपका आएगा 380 यूनिट्स। ये क्या बन गया आपका रिवाइज्ड ई ओ क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा, इस आज के लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे जिसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है, और अलग अलग कंडीशंस में हमें किस तरीके से नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने पड़ते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। फिर जो भी कंडीशंस दिए गए कि जहाँ पे आपको सिर्फ ईयरली खर्चा बोला गया है कि जितना हम एक्सपेंड कर सकते तो उसमें क्वांटिटी कितनी निकल सकती है, तो वो भी हमने इस न्यूमेरिकल के यहाँ आज के न्यूमेरिकल में देखा। हाँ, तो जैसे ये चीज़ें होती है कि इसके अंदर हमें कुछ कंडीशंस भी दिए गए रहते, तो उस कंडीशंस के ऊपर से हमें क्वांटिटी भी निकालने को सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, या जो क्वांटिटी अपने पास है तो उसका एनुअल खर्चा कितना होगा वो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मंथ वाइज का हो या ईयर वाइज का हो, आपको क्या कॉस्टिंग लगेंगी या आपको क्या उसके ऊपर क्वांटिटी लगेंगी या कॉस्टिंग लगेंगी, वो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।